चाचा चौधरी दिवाली के दिन अंतरिक्ष में। दिवाली वाले दिन चाचा चौधरी इत्मीनान से मिठाई खा रहे थे। अरे चौधरी, साबू कहाँ है? आज मैं मुकाबले के लिए आया हूँ। आपकी तारीफ। मुझे भटिंडा राम आतिशबाज कहते हैं। भाई, बटेरबाज और कबूतरबाज तो बहुत सुने थे, पर यह आतिशबाज क्या बला है। लीजिए, मिठाई खाइए। नहीं, रहने दो। पटाखे चलाने में मैं सबको हराकर आतिशबाजी का चैंपियन बन गया हूँ, इसलिए लोगों ने मुझे आतिशबाज का खिताब दिया है। आज मैं साबू से मुकाबला करने आया हूँ। देखो, साबू उल्टे दिमाग का आदमी है, उससे तुम टक्कर ना लो तो अच्छा है। तुमने अभी मेरे एटम बम नहीं देखे, तभी यह कह रहे हो। देखो, मैं अपने एक एटम बम को आग लगा रहा हूँ। आग लगाने के बाद उस पर एक डिब्बा रख दिया और धमाका होते ही डिब्बा आकाश में ऊंचा उछल जाता है। देखा, वह डिब्बा कितना ऊंचा गया। तभी साबू वहां आता है। लो, वह साबू आ गया। चाचा जी, सारे बाजार में मेरे साइज की आतिशबाजी नहीं मिली, इसलिए मैंने खुद ही कुछ बम पटाखे बनाए हैं। साबू, आज दिवाली है, पटाखों का मुकाबला करेगा। हो जाए। एटम बम को आग लगाकर उसके ऊपर डिब्बा रखना है। जिसका डब्बा ज्यादा ऊपर जाएगा वही जीता। ठीक है। आतिशबाज शुरुआत करता है। लो, पहले मैं अपने बम को आग लगाता हूँ। ऊपर से डिब्बा भी रख दिया। धमाका होते ही डिब्बा आकाश में ऊंचा चला जाता है। साबू, मेरे पटाखे के ऊपर डिब्बा आएगा नहीं, इसलिए अगर मैं उस पर ये तारकोल का खाली ड्रम रख लूं तो कोई ऐतराज तो नहीं? हरगिज नहीं। यह लंबू सचमुच गधा है। भारी होने की वजह से ड्रम जमीन से हिलेगा ही नहीं। साबू अपने बम को आग लगाता है और ड्रम उसके ऊपर रख देता है। लो, मैंने उस पर ड्रम रख दिया। कुछ देर बाद टाए टाए फिश, तुम्हारा पटाखा चला ही नहीं। आतिशबाज दौड़कर ड्रम के ऊपर बैठ जाता है। हुर्रे, मैं जीत गया, मैं जीत। तभी बम में जबरदस्त धमाका होता है और ड्रम समेत आतिशबाज हवा में उड़ जाता है। जब वह इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो उसकी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। वह नीचे नहीं गिरेगा चाचा जी, क्योंकि वह अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। इधर भटिंडा राम आतिशबाज आकाश में। बाप रे, वो पटाखा था या हाइड्रोजन बम? साबू के बम पटाखे से भटिंडा राम अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के चक्कर काटने लगा। उधर पृथ्वी पर भटिंडा राम को वापस लाने के लिए मुझे अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, लेकिन समस्या ये है कि वहां जाऊं कैसे। मेरे एक बम पटाखे ने भटिंडा राम को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, दूसरा बम पटाखा आपको भी वहां पहुंचा देगा। अरे मूर्ख, मैं वहां पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन पृथ्वी पर लौटूंगा कैसे? इसके लिए हमें अमेरिका सरकार की मदद लेनी पड़ेगी। चाचा चौधरी और साबू अमेरिकन सरकार के रॉकेट पर सवार होते हैं। रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए अंतरिक्ष की ओर छूटता है। अंतरिक्ष में। चाचा जी, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता। अरे, इतने बड़े अंतरिक्ष में कोई चीज ढूंढना आसान थोड़े ही है। पता नहीं वह बेचारा कहाँ होगा। तभी साबू, वह देखो, जल्दी से रस्सी का इंतजाम करो। कमर से रस्सी बांधकर चाचा चौधरी अंतरिक्ष में कूद पड़ता है। जब मैं कहूं रस्सी खींच लेना। चाचा चौधरी भटिंडा राम को पकड़ लेते हैं। आहा, पकड़ लिया।
आप, मैं तो समझा था कि अब सारी उम्र पृथ्वी के चक्कर ही काटता रहूंगा। साबू खींचो। यह लो। साबू रस्सी को खींचने लगता है, तभी रस्सी टूट जाती है। अरे रस्सी टूट गई। चाचा चौधरी और भटिंडा राम अंतरिक्ष में एक तरफ को बढ़ने लगते हैं। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या पता, अंतरिक्ष असीम है। इधर साबू। अब मुझे जाना पड़ेगा। साबू ने रस्सी का एक सिरा अपनी कमर से बांधा और दूसरा रॉकेट के साथ और अंतरिक्ष में कूद गया। जय बजरंग बली। कुछ ही देर में पकड़ लिया। आओ वापस रॉकेट में चलें। रॉकेट तीनों को लिए पृथ्वी की ओर चल दिया और हिंद महासागर में जा गिरा। अब तैरकर किनारे तक पहुंचने में देर नहीं।